नमस्कार, आदाब, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और आज जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। आज शाम को ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। चुनाव को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा सख्त की गई है। राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, शमी ओबरॉय, इमरान नबी डार उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अली मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और मौजूदा समय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा भी राज्यसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। ये पूरी प्रक्रिया, विधानसभा का सत्र भी कल से शुरू हुआ है और ऐसे में आज राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। शाम को ही इसके नतीजे आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 4, बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात कही है। पीडीपी ने स्पष्ट किया है कि शमी ओबरॉय उनकी प्राथमिकता है, यानी कि तीसरी सीट के लिए वो शमी ओबरॉय को वोट कर सकते हैं, पीडीपी का ये कहना है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये मुकाबला कड़ा है। चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। आप मेरे दोनों तरफ जो ये ग्राफिक्स देख पा रहे हैं उसमें आप समझ पा रहे होंगे कि राज्यसभा की जंग किसके बीच कितनी कड़ी देखने को मिल रही है। विधानसभा का गणित भी आपको बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक हैं, पीडीपी के पास 3 हैं, 10 अदर्स हैं और कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं। ऐसे में पहली 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबली निकाल सकती है, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है। विधानसभा का गणित अगर देखा जाए तो 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू खित्ते की हैं। ऐसे में 2 सीटें खाली हैं, जिसमें नगरोटा जम्मू की सीट खाली है और बडगाम घाटी की 1 सीट खाली है, जहां पर उपचुनाव अभी होने हैं। तो ऐसे में 88 रह जाती है विधायकों की संख्या। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 88 के हिसाब से ही होगा। और ऐसे में मुकाबला किसके बीच कितना कड़ा है। सीधी टक्कर अली मोहम्मद मीर और चौधरी रमजान के बीच है। राकेश महाजन और सज्जाद किचलू के बीच इस सीधी टक्कर है। ऐसे में तीसरी सीट का जो गणित है वो अपने आप में थोड़ा पेचीदा है। सच शर्मा, इमरान नबी डार और शमी ओबरॉय के बीच ये मुकाबला है। वरीयता के हिसाब से, यानी कि प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पर वोट होंगे। 3 नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं, पहली और दूसरी सीट के लिए, और फिर तीसरी और चौथी सीट के लिए 1 नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां वरीयता के हिसाब से वोट किए जाएंगे। और ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं ये डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, ऐसा आरोप है। लेकिन बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ऐसे में ये जंग अपने आप में बेहद दिलचस्प है। 2021 से राज्यसभा की सीटें खाली थीं और अब यहाँ पर आज वोटिंग होनी है। 1 घंटा बाकी है। 9 बजे के आसपास ये वोटिंग शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। इसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। राज्यसभा में जनता के मुद्दे कौन उठाएगा, राज्य के मुद्दे कौन लेकर जाएगा आगे, ये आज तय हो जाएगा। बेहद दिलचस्प रहा ये मुकाबला। और इससे पहले जब नॉमिनेशंस का वक्त था उस वक्त भी आपने देखा बीजेपी ने किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। घाटी में एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जॉगर्स पार्क से लेके सिविल सेक्रेटरीट तक, जहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करना था, एक मार्च निकाला गया, शक्ति प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से चौथी सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उसके बाद जो ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा, ये पूरी पृष्ठभूमि रही। अल्टीमेटली आज बड़ा दिन है। मुदस्सिर कादरी का सीधे रुख करते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आज का दिन राजनीतिक उठापटक का रहने वाला है, हालांकि सख्त पहरे में और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा के लिए मतदान सुबह 9 बजे शुरू होना है। जरा बताएंगे किस तरह का माहौल और क्या डिटेल्स, किस तरह की बयानबाजियां सुनने को देखने को मिल रही हैं। मुदस्सिर। देखिए, आज जो है जो मच अवेटेड राज्यसभा इलेक्शंस थे तो वो आज होने वाले हैं। और जिस तरह से अभी 9 बजे की अगर हम बात करेंगे, 9 बजे से ये पोलिंग प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा और
4 बजे तक जो है ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। और इस बीच जो MLAs हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। और इस सिलसिले में दो जमातें, दो पार्टीज़ के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो 3 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दावा है कि वो 4 सीटों पर जो है अपनी जीत दर्ज करेंगे, और इसी तरह से बीजेपी भी लगातार ये दावा करती आई है कि वो 3 सीटों पर जो जीत है वो दर्ज करेगी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जिस तरह से पास्ट में देखा गया, इन दिनों में देखा गया कि जो खलिश थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी जो एलाई थी कांग्रेस, तो उनके बीच में गैप्स जो है वो बढ़ते नज़र आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर इस चीज़ पे कामयाब हो गई है कि वो कांग्रेस को आमादा कर सकी है कि उनका सपोर्ट जो है, कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को दिया जाए। और इस सिलसिले में कल जिस तरह से CLP मीटिंग हुई और उसके फ़ौरन बाद तारिक हमीद कारा ने यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। और उससे पहले ही जो PDP की सदर महबूबा मुफ्ती है, उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ कि जो उनके पास 3 MLAs है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दे देंगे। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास MLA है तो उसके अतिरिक्त, उसके एक्स्ट्रा जो है 9 MLAs का सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। तो इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जो स्थिति है, अब जो पकड़ है वो 3 सीटों पर मजबूत होती नज़र आ रही है। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है और कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, और जब नताइज सामने आएंगे तो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पूरे इंतजाम जो हैं वो इन प्लेस रखे गए हैं, और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच जो इलेक्शंस है वो यहाँ पर अभी कुछ देर बाद मुनक्कद होंगे। और इस तरह से जो MLAs है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में, और अपना अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, ऐसे में 3 नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं। पहली 2 सीटों के लिए तो मुकाबला बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है, लेकिन तीसरी सीट पर जंग सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वहां पर बीजेपी की तरफ से सत शर्मा वर्सेस इमरान नबी डार और शमी ओबरॉय के बीच, क्योंकि जो तीसरे सीट के लिए जो वोटिंग होनी है वो थोड़ी सी पेचीदा है और वहां पर खेल थोड़ा सा डगमगा सकता है। देखिए, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक चौथी सीट का ताल्लुक है, शायद आपका सवाल चौथी सीट के रिलेटेड होगा। तो जिस तरह से बीजेपी के पास जो है लगभग 30 के करीब उम्मीदवार है, जो 28 सीटें हैं उनके पास, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 30 सीटों का समर्थन जो है वो चाहिए इस चौथी सीट पर। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी के पास जो है वो आंकड़ा लगभग जो है फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे में एक सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। बहरहाल जिस तरह से हमने कहा कि कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है वो काबिज हो जाए, क्योंकि 4 सीटें हैं राज्यसभा पोल्स के लिए, जो कि अहम सीटें मानी जाती हैं। क्योंकि जब से ये यूटी गवर्नमेंट बनी है, जब से इलेक्शंस हुए हैं, तो पहला ऐसा मतदान होगा यूटी गवर्नमेंट में जो राज्यसभा पोल्स की अगर हम बात करेंगे। तो ऐसे में दोनों पार्टीज़ की ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा MLAs का वो समर्थन हासिल कर सके। और जिस तरह से कल तनवीर सादिक ने भी कहा कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। और दूसरी जानिब बीजेपी भी लगातार कहती आ रही है कि जो सीट नंबर 4 है जिस पे उनकी पकड़ जो है वो मजबूत दिख रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा MLAs का वो समर्थन जो है वो हासिल कर सके। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो नताइज सामने आएंगे 4 बजे के बाद, जो काउंटिंग होगी वोट्स की, वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मुदस्सिर, कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा और उसके बाद 4 बजे के बाद असली तस्वीर साफ होगी। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यसभा चुनावों का आज ये रण है और 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी। तारिक हमीद कर्रा ने इसका ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के 6 MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को वोट देंगे। ये एक लंबी खींचातान के बाद, नाराजगी के बाद ये सामने देखने को मिला, क्योंकि राज्यसभा चुनावों की जब अधिसूचना जारी हुई थी उस वक्त चौथी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ऑफर की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ऑफर को नेशनल
कांग्रेस ने नहीं अपनाया और कहा कि क्योंकि चौथी सीट असुरक्षित है इसलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारेंगे। और फिर आनन फानन में इमरान नबी डार को नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैदान में उतारना पड़ा और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार हैं। अब उन्हें समर्थन देने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। हालांकि बीच में नाराजगी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच देखने को मिली थी। आला कमान को बाकायदा लिखित में अपने बयान कांग्रेस के विधायकों ने जारी किए थे। आला कमान के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार किया जा रहा था और अब तारिक हामिद कर्रा ने बीते कल इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनावों में एनसी को समर्थन देंगे। We keep all the differences with National Conference on back burner only to prove our commitment to our own ethos. Rajya Sabha polls this time round have come as a challenge. We wish that NC keeps its flock together against all temptations and manipulations for which we offer our support. We offer our 6 votes as an open support for larger cause and defer rest for eventual wisdom that may prevail one or another. वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनावों में एनसी उम्मीदवार को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। महबूबा ने कहा है कि एनसी ने उनके 2 अहम बिलों को समर्थन देने का वायदा किया है और पीडीपी के विधायक अब राज्यसभा की तीसरी सीट पर एनसी उम्मीदवार को वोट करेंगे। फारूक साहब का फोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं पर हमारी 1-2 शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निज़ाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं बहुत कम है मत बहुत माने रखते हैं, ये हम 3rd जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। हम 4th में नहीं देना चाहते हैं क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबराय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट में, पर हम 3rd सीट में आपका सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़ें। तो दैट्स राज्यसभा चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। राज्यसभा 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह। 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुना है कि एनसी अपने विधायक को कुरान की शपथ दिला रही है। एनसी विधायकों को हाथ में कुरान लेकर यह शपथ दिलाई जा रही है कि वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा के पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि को लेकर भी एनसी पर बड़ा आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने कहा कि एनसी ने श्रद्धांजलि का भी राजनीतिकरण कर दिया है, यही उनकी राजनीति का तरीका है।
इस वक्त हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, किस तरह का रहा आज ऑबिचुरी सेशन रहा पहला दिन? देखिए, ऑबिचुरी में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज उन गुजरे हुए लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका मुझे आज अफसोस हुआ। बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मानसिक बीमारी से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। एक तो इनको गम ये है कि कल पता नहीं घर टूटे घर रहे, जो राज्यसभा चुनाव है वो गम सता रहा है। हर एमएलए के घर में कुरान लेके पहुंचे हैं कि भाई कसम उठाइए, कल वोट देना। वो गुस्सा यहां पे निकाल रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आज इस दुनिया में नहीं है। भाई एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहां आपको उस मेंबर के हक में अच्छी बातें कहनी है जब ओबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं। इस दिन का भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बदकिस्मती है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने सभी आरोपों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि कुरान हमारी पवित्र किताब है और ये सभी आरोप गलत हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसलिए मैं कहता हूं आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि अब यह गठबंधन बेनकाब हो चुका है। अंतिम वक्त तक कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सके। इससे यह साफ होता है कि जमीनी स्तर पर गठबंधन का क्या हाल है। के साथ इस वक्त आरएस पठानिया जुड़े हुए। पठानिया साहब, ऑबिचुरी थी आज, लेकिन कहीं ना कहीं एलओपी ने कहा कि इसको भी आज पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। ऑबिचुरीज तक सिर्फ महदूद नहीं रखा गया, कन्फाइन नहीं रखा गया एनसी की तरफ से। एक प्रैक्टिस, एक प्रेसिडेंट रहता है कि ऑबिचुरी मीन्स एन ऑबिचुरी, नो पॉलिटिकल ओवरटोन्स, बल्कि एक ऑनरेबल मेंबर तो ऐसा विषय जिस पे पार्लियामेंट ऑलरेडी अपना विजडम दे चुका है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, वो तो उसको भी अनरेक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको जवाब इन्हीं के लीडर मुख्यमंत्री ने दिया है, जिसने कहा आज के बाद बहस ही बंद कर दो और ओबीसी स्पीकर पड़ेगा और बात खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू पॉइंट है वो एंडोर्स हुआ है और सरकार बैकफुट पे रही है और सरकार के स्पीकर ने इनको एंडोर्स किया है। और दूसरा, जो डिप्टी कमिश्नर से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, इसका मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं है उन पर। 4 डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जिन्होंने सूचना नहीं दी इस ऑबिचुरी रेफरेंस में। चीफ सेक्रेटरी उसमें अपना एक अरेंजमेंट करके उसमें उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे। सरकार पहले साल में ही एक्सपोज हो चुकी है। दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी फॉल्स प्रोमिसेस। तो ये झूठे वादों वाली सरकार एक्सपोज हो गई एक साल में। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लोगों के विषय, गवर्नेंस के मॉडल और जो दरीना मांगे हैं लोगों की, उसको विधानसभा पे उठाएगी। और कल राज्यसभा के भी इलेक्शन है यहाँ। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक सीट के लिए हमारे पास नंबर्स हैं और बाकी 2 सीट्स भी मैंने कहा 3 की 3 सीट्स हम जीतेंगे। लोग एमएलए कॉन्शियस के मुताबिक वोट करेंगे। राज्यसभा में कोई विप नहीं होता, ना हमको हॉर्स ट्रेड करेंगे, ना किसी को फ्लोर क्रॉस करवाएंगे, लेकिन कॉन्शियस के मुताबिक लोग वोट करेंगे और तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस लास्ट सवाल, हमने देखा कि राज्यसभा में कोई सीट नहीं मिली कांग्रेस को। जो सीट उनको दी गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उनके नेशनल अलायंस पार्टनर्स है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। कल जो मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां कांग्रेस गया, बाइकआउट किया उन्होंने। देखें, दिस इज द एक्सपोजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो आखिर तक अपना कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए और फिर आखिरी दिन कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप नगरोटा में भी देखें, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरी दिन एट द 11th और किसी को कैंडिडेट बनाना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल बैंक्रप्सी, एक ग्रैंड रोड पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपोज्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर खाते में इसका मंथन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया पठानिया साहब। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का।